में कुरान क्या बताते, उनके किताबें क्या बताते। आज यहाँ देखते बच्चे सब नाते गुनगुनाते थे। आइए उन हिंदुओं की ज़बान देखते, वो अपने ज़बान में कैसे नाते गुनगुनाते। एक पंडित सर के ऊपर टीका लगाते, एक हाथ में त्रिशूल रहता, धोती पहने हुए रहते और वो भी एक नबी के नात गुनगुनाते। आज जो उनके नात को देखते क्या पढ़ते, आगतम बोतरम स्वागतम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम दाताम वरम दाता पुरामम या मंगलम कुटी कुटी प्रधामिनम मस्तका प्रझाजनम हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम द्वैदश रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुदे मंगलम। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए अल्लाह के बंदे, कुछ समझ में आया? सुनने में मजा आया? वही चीज सुनने में मजा आता जो चीज आप लोग नहीं समझते हैं। समझा दे मतलब सुनना चाहते हैं? कितना लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, सुना दे। एक मर्तबा पहले मेरे साथ एक कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा बुलंद से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब एक मर्तबा ला इलाहा पढ़ता है तो उनके 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा दिया जाता है। मैंने पूछा बाबा बायजीद बुस्तामी जरा तो ये बता कि 12,000 गुनाह सगीरा क्यों मिटा दिया जाता है? कहने मैंने पूछा बाबा बायजीद बुस्तामी 10,000 को मिटा दिया जा सकता था, बाबा बायजीद बुस्तामी 15,000 को भी मिटा दिया जा सकता था। मैंने बाबा बायजीद बुस्तामी से अर्ज किया, उसने कहा बेटा सुनना चाहते हो क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, इसीलिए 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा दिया जाता है। फिर मैंने पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12,000 सवाब क्यों दिया जाता है? कहने लगा बेटा उसमें भी 12 हरूफ है, इसीलिए 12,000 लिख के उनके अमल में लिख दिया जाता है। आइए हिंदुओं के किताब से देखते कि वो इस कलिमा के बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हिंदू क्या पढ़ते हैं, जरा उनके जबान को देखे। वो पंडित जो एक शादी जब करवाते हैं, जब आगे हवाई गुण रहता है, आगे एक फेरे 7 फेरे लगाते, उसी वक्त यही प्रेम मंत्र पढ़ा जाता है। जब आप एक पंडित अपने बेटा को कहता है बेटा अगर तू जन्नती होना चाहता है, अगर तू स्वर्गवासी होना चाहता है तो जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। आइए उनके किताब देखते हैं। उनके किताब कहते हैं कृष्णोतम यातम परोतम बलोतम स्वानम संगेम सुंदरम चाको धारम दायरा हरे पापन इल्ला लम्मा परम पदंजरम बैकोण प्राप्त जपो नाम मोहम्मद स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। कुछ आदमी इस तरह सोच रहे हैं कि पंडित को तो खड़ा नहीं कर दिया, ये तो सिर्फ वेद ही पढ़ रहा, मंत्र ही पढ़ रहा। यार इसका मतलब समझाओ, सुनोगे ना तो कसम खुदा के दिल मचल जाएंगे। आइए सुनाते हैं कि मंत्र क्या कहते हैं। कहते हैं ला इलाहा हरने पापन। ला इलाहा जब कहता है बंदा मोमिन तो उनके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। पाप जानते हैं? कितने आदमी जानते हैं? हाथ उठाइए। जानते हैं तो फिर पाप करते काहे है? यार बता, जानते तो करते काहे? बंदा मोमिन जब एक मर्तबा ला इलाहा हर्रे पापन कह पड़ता है, उनके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। इल्ला लम्मा इल्लल्लाह कहता है परम पदन जन्म बैकुंठ प्राप्त जपो नाम मोहम्मदम। हे संसार के बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नती होना चाहते हो, तुम स्वर्गवासी होना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, ए मेरे संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नती होना चाहते हो जपो नाम मोहम्मदम, उनके नाम की माला जपो, जन्नती हो जाओगे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए ऐसा वक्त था, एक दिन की बात है कि
भगवान शंकर भोलेनाथ और उनके बीवी पार्वती, बार बार नाम लेना नहीं चाहूँगा, नाम लेने से वो मुशरिक नहीं हो जाता है, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। एक दिन उनका बीवी से कह रहा, इस दुनिया में इस संसार में एक ऐसा बच्चा आएगा जिनका चेहरा चांद के मानी के जैसा चमकेगा। वो बच्चा आएंगे तो इस दुनिया में वो संदेश लाएंगे। पूछने लगन के बीबी, वो आएंगे तो उनका चेहरा कैसा होगा, आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, उनका बाप का नाम क्या होगा, उनका माँ का नाम क्या होगा, वो उस आएंगे क्या काम करेंगे, कहाँ पे रहेंगे। आज जो उनके किताब से सुनते हैं, कहते हैं विष्णु यस, जाने विष्णु के माना भक्त, जस के माना खुदा, जानियो विष्णु का भक्त, खुदा का भक्त। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम सौम्यतम, सौम्यतम का माना शांति, जाने शांति के माना अमन, आमना के अमन के मतलब ये आमना से बनी ही आमना। हजरात में आगे देखते, कहता है जब दुनिया में बुराइयां होंगे, चारों तरफ जहालात होंगे, अपने बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा, पूरे संसार में इतना बुराइयां होंगे। ऐसे वक्त में एक अंतिम महाराज आएंगे। मैंने तरफ के पूछा, पंडित जी जरा बताइएगा वो बच्चा का नाम क्या होगा। कहता मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम, उनका नाम मोहम्मद अरबी होगा। नाशम विदायम, वो जब आएंगे दुनिया में तो अंधकार को नाश कर देंगे, अंधकार को मिटा देंगे, वो मोहम्मद अरबी होगा। आइए एक पंडित जी अपने कलम उठाते और लिखते हैं, उनके तारीफ करते और कहते हैं जहाँ पक्षपात कुछ ना रखो, वेद पुराण सत सदभागो, देश अरब भरग लता है, सुनो धतुराए किला शांति तपसा, मूड़ा प्रण शांति न जानती थे। जब वो आएंगे पंडित जी कहते आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं हिंदू हूँ लेकिन आज हिंदू की तरफदारी नहीं करूंगा। आज मैं वो बताऊंगा जो सच में वेदों में है, जो पुराणों में है, जो कुरानों में है, जो दो किताबों में है। आज ये क्या कहते हैं, देश अरब भरग लता सता सहाय, वो अरब के जमीन में, अरब एक मुल्क है, उस मुल्क में वो बच्चा आएंगे। आने के बाद कहते हैं उनका चेहरा भरग लता सहाय, जब वो आएंगे तो चांद के मानिन के जैसा वो चमकेगा, उनका चेहरा चांद के मानिन के जैसा चमकेगा, चौंदवी की चांद की तरह उनका चेहरा चमकेगा। फिर कहते हैं भरग लता सहाय, धतु सुनो धतुराय, जानी आएंगे वो अनमोली चीज, अनोखी चीज करके दिखाएंगे, जो संसार के किसी भी इंसान, कोई भी जादूगर, कोई भी ऐसा इंसान, जितने भी मखलूकात दुनिया में आए हैं, कोई उसका जैसा अनोखी चीज नहीं कर पाएगा। कहते हैं यहाँ पे सहारा भगलता है, सुनो धतुराए, कहते हो वो ये ऐसा अनोखा चीज करेंगे कि उंगली का इशारा करेंगे तो चांद दो टुकड़े, चांद को दो टुकड़े कर देंगे, उंगली का इशारा करेंगे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट के लेकर आएंगे। यही तो पंडित कहते हैं जब तक मक्के को या बिना मोहम्मद पार ना होया, जो उन्हें अगर समझना चाहते हो, अगर उन्हें तुम जानना चाहते हो, मक्के को यानी मीठी सुरीली आवाज को समझना है। वो मीठी आवाज कौन सी है, इन बच्चे से पूछा जाए। वो सुरीली आवाज कौन सी आवाज है, इन बच्चे से पूछा जाए। जो कुरान ही वो मीठी आवाज है, जब कयामत तक वो मीठी आवाज रहेंगी। और जब ये मीठी आवाज समझ जाएंगे तो मोहम्मद अरबी को समझ जाएंगे, जब मोहम्मद अरबी को समझ जाएंगे तो उनके दामन से वापस हो जाएंगे। सुने कहते हैं मक्की को या बिना मोहम्मद पार ना होया, यानी जब तक उनके कलमा न पढ़ लोगे तुम पार नहीं होगे, जहन्नम से तुम निजात नहीं पाओगे। एक पंडित स्वामीनाथ स्वामी कहते हैं पहला नाम खुदा, दूजा रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न, तब स्वर्ग हुई कबूल। यानी पहला नाम खुदा, दूजा रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न, यानी तीसरे में कलमा पढ़ तब हो ये स्वर्ग कबूल, यानी तब जन्नत जाओगे।
आइए मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आइए इस तरह की ऐसी अनोखी चीज दिखाए। बेवाओं को सहारा मिला, यतीमों को सहारा मिला, औरतों को इज्जत बख्शी। वो औरतें जिन्हें जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया जाता और अपने समाज में आके कहता था आज मैं अपने बेटी के काम तमाम कर दिया। अब बेटी को दफनाने के बाद आके अपने समाज में कहते थे बड़े गर्व से सीना ऊंचा करके आज मैं अपने बेटी को जमीन में दफना दिया। ऐसे मौके पर शराब की जश्न मनाए जाते हैं। क्या आज भी वैसा ऐसा दौर आ गया? ऐसा दौर में किया जा रहा है, अपने बेटी को बहुत समझा दिया जाता है। आज हमारे बेटी की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा, पामाल किया जा रहा। आइए एक दिन की बात, एक इस्लाम की शहजादी अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ सामान खरीदने गए। मक्के के गली है, बाजार भी यहूदी की है, खरीदार भी यहूदी है। इनमें से एक इस्लाम की शहजादी उस दुकान में जाते और कहते भाई साहब ये गहने के दाम बता दे, ये जेवर के दाम बता दे। वो नौजवान उनके चेहरे की तरफ ताक कर देखते और उनके दिल में शैतान वसवसा डाल देते। कहते लो बहन फ्री में लेके जाओ, मगर एक मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ तुम नुमाइश करो, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। वो नौजवान लड़की कहती है नादान, तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं। ये नज़र मोहम्मद अरबी पर जाके टिक गए, इस नज़र के सामने दुनिया की कोई नज़र की कीमत ही नहीं। वो नौजवान लड़की गहने लेते, जेवर लेते, मुंह के ऊपर फेंक कर वो चलना शुरू कर देती। आजकल के लड़कियां थोड़ी पैसा पर, थोड़ी बाइक में घूमने के लालच पर अपने इज्जतों को गवा बैठती है, अपने इज्जतों को पामाल कर देती है। आज के उस शहजादी के बद देखते हैं, उनके किरदार को देखते। वो शहजादी वो जब बाहर निकले, नौजवान भी दुकान से बाहर आए। जब नौजवान दुकान से बाहर आए, हाथ पकड़ा, अपने दुकान की तरफ खींचना शुरू कर दिया, अपने दुकान की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ऐसे वो नौजवान चीखते चिल्लाते और कहती है कोई है जो इस्लाम के बेटी की इज्जत आबरू को बचा ले, कोई है ऐसा जो इस्लाम की बेटी को इज्जत बचा ले। चीख कर कह रही थी वो बेटी। इसमें से एक इस्लाम के शहजादे थे, एक कलमा पढ़ने वाले नबी के आशिक थे, जो जरूरत के मुताबिक सामान खरीदने के लिए गए थे। ऐसे वक्त में जब आवाज कान में टकराती तो ऐसे वक्त में वही थैला फेंकते, दौड़ते उधर जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़े। देखते एक नौजवान एक लड़के को अपने दुकान की तरफ भेजते हैं, अपने दुकान की तरफ भेजते। नौजवान ने गया, तमाचा लगाया, नौजवान के हाथ से अपने उन बहन के हाथ छुड़ाए और पीछे करके बोलती है, कहती है खबरदार जो ये मेरे बहन के ऊपर कोई हाथ उठाया, कोई हाथ, खबरदार जो ये मेरे बहन के ऊपर कोई उंगली उठाए। इतना कहना, क्या कोई ने पूछा यार कौन से रिश्ता है, कौन से रिश्ता लगते हैं, कौन सा खून के तेरा रिश्ते है? वो नौजवान कहते हैं कुछ रिश्ते वो हुआ करता है जो खून से बना हुआ होता है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो रिश्ते बनाया करते हैं, कुछ रिश्ते वो भी हुआ करता है जो नबी ये पाक जोड़ा किया करता है। यार कहने लगी जब मैं खून कर तो रिश्ते नहीं है, ये मेरे नबी करीम का जोड़ा हुआ रिश्ता है। कहने लगी ये नौजवान को आगे मत बढ़ना। इतना में वो नौजवान कहता देखता नहीं एक इस्लाम की कलमा पढ़ने वाला नौजवान हमारे समाज में आके इस तरह की बातें कर, जाओ गर्दन उड़ा दो। इतना जब कहने लगा, कहने गर्दन, एक नौजवान आगे बढ़ा, वो नौजवान का तलवार बाहर है, हवा में लहरी, उनके गर्दन कोस दूर पर पहुंचा दिए गए। जब वो कोस दूर पर पहुंच गए, देखने लगा लोगों ने कि बातें प्रत्येक सर कट गई, सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़े। तलवार चलती रही। देखता दोपहर के वक्त ढलता जा रहा है, नौजवान के बाजू तकते जाते, वो नौजवान लड़के देखती है, नौजवान का बाजू तकता जा रहा है। अभी तलवार धीमी होती जा रही है। रब से अर्ज करने लगा, रो के सजदे में मक्का के जमीन पे रेत पर वो सर रखकर वो कहती है रब से फरियाद कर, या अल्लाह आज ये नौजवान का अगर तलवार रुक गया, आज इस नौजवान का अगर बाजू तक गया, तो आज इस दम के बेटी की इज्जत लुट जाएगी, इस बेटी की आबरू लुट जाएगी। या अल्लाह इस नौजवान इस बेटी की आबरू को बचा ले। इतना जब कहने लगी, मक्का की वो जमीन मामूली जमीन नहीं, वो मक्का की जमीन तपती रेतों पर सजदा करते। इतना में देखते कि नारे तकबीर की आवाज बुलंद
भाग के आते हैं, देखते आगे आगे मेरे आका आते हैं, पीछे पीछे उमर फारूक आते हैं, उनके पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक आ, उनके पीछे पीछे हजरत उमर आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे हजरत अली मुर्तजा आ रहे हैं। तब बात तो ये था, तलवार चलना शुरू हुई शाम तक में, वो वक्त वो मंजर तो याद ही होगा यार। आइए ये है क्या इस्लाम